कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान, दिनांक 19 अक्टूबर 2020। हमारी जो सामाजिक विज्ञान की 4 पाठ्य पुस्तक चलती है, उसकी जो पहली पाठ्य पुस्तक है हमारे अतीत भाग 2, उसका दूसरा पाठ है। पहला पाठ हम कुछ दिनों पहले पढ़ चुके हैं। 4 किताबें हैं, प्रत्येक किताब से एक एक पाठ आपके पूरा हो चुका है। तो वापस हम पहली किताब से लेंगे और उसका दूसरा पाठ पढ़ेंगे आज, नए राजा और उनके राज्य। अब हम इस पाठ के अंदर 7वीं शताब्दी के अंदर भारत में किस प्रकार की स्थिति पैदा हो गई थी, उस स्थिति के बारे में हम जानेंगे। पहला पॉइंट है, 7वीं सदी के बाद भारत में कई राजवंशों का उदय हुआ। गुप्त साम्राज्य और वर्धन साम्राज्य के समाप्त होने के बाद भारत के अंदर कई राजवंशों का उदय हुआ, जिसके अंदर गुर्जर प्रतिहार, चालुक्य, राष्ट्रकूट, पाल और चोल वंश मुख्य थे। इसके अलावा नए राजवंशों के द्वारा किसानों पर कर लगाना प्रारंभ कर दिया, भी उनकी से उनकी निश्चित इनकम रहे, कर लिखित कर दिया था, निश्चित कर दिया था। इसके अलावा राजवंशों के राजाओं को उपाधियां धारण करने का बड़ा शौक था। कोई महाराज की उपाधि धारण करता था, कोई राजराजेश्वर की उपाधि धारण करता था। इसके अलावा राजवंशों द्वारा प्रशस्तियां भी लिखवाई गई ताकि उनका इतिहास सुरक्षित रहे। प्रशस्ति लिखवाने की परंपरा जो है हम उस काल के अंदर देखते हैं। इसके अलावा ताम्रपत्रों पर भूमि अनुदान, किसी को भूमि अगर जो है दान में दी जाती थी तो उसको ताम्रपत्र यानी तांबे के कागज के ऊपर जो है उसको लिखा जाता था और भूमि पत्र उसको दिया जाता था। एक तरह का आज के समय का पट्टा हो गया है। चौथा, उस दौर में विदेशी मुस्लिम आक्रांताओं ने धन के लिए भी युद्ध किया। महमूद गजनवी जो था, गजनी अफगानिस्तान का शासक था, उसने भारत के मंदिरों को खूब लूटा। 26 बार उसने भारत पर आक्रमण किए और वो धन के लिए उसने किए। उसके बाद उसने कोई मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना नहीं की और उसके बाद जो है वो वापस अपने राज्य गजनी चला गया था। पांचवा, महमूद गजनवी का जो दरबारी इतिहासकार अल-बरूनी था, उसने एक महत्वपूर्ण किताब लिखी है फारसी भाषा के अंदर। उस किताब का नाम है किताबुल हिंद। किताबुल हिंद के अंदर उसने भारत के जो लोग किस प्रकार से रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, किस तरह का पहनावा, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी उन्होंने दी है पूरी। तो किताबुल हिंद के अंदर फारसी भाषा के अंदर सारी बातें बताई गई। दूसरी बात है, तराइन के जो युद्ध लड़े गए 1191 और 1192 ईस्वी के अंदर, जो है उसके पहले युद्ध के अंदर महमूद गौरी की हार हो गई थी और जो मोहम्मद गौरी वापस जो है अफगानिस्तान चला गया था। लेकिन बाद में वो अगले साल अपने युद्ध का बदला, हार का बदला लेने के लिए वापस भारत आया। उस समय जो है चौहान वंश का जो है अजमेर के अंदर शासन था और भारत के अंदर सबसे प्रतापी शासक, जो आखिरी हिंदू शासक जिनको पृथ्वीराज चौहान तृतीय को माना जाता है। दूसरे युद्ध के अंदर गौरी ने चालाकी से काम लिया और पृथ्वीराज चौहान की युद्ध में हार हुई। पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध के अंदर मारा गया। तो यहाँ से जो है महमूद गजनवी गौरी जो है वो भारत के अंदर मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना, अपना जो उसका कोई पुत्र था नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक को भारतीय इलाके जीते गए थे, उसके अंदर जो है उसको छोड़ करके चला गया था। बाद में हम देखते हैं वहाँ से कुतुबुद्दीन ऐबक से गौरी के मरते ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में मुस्लिम राजवंश की स्थापना प्रारंभ की, जिसे गुलाम वंश के नाम से हम जानते हैं। सातवां, दक्षिण भारत की बात कर लेते हैं। दक्षिण भारत के अंदर चोल राजा जो थे, राजा और राजेंद्र प्रथम, इनको स्थापत्य कला में बड़ी रुचि थी। इन्होंने तंजौर के अंदर बहुत अच्छे स्थापत्य कला के महल वगैरह बनवाए। इसके अलावा उन्होंने मंदिर निर्माण पर भी विशेष जोर दिया। जो आंध्र प्रदेश के अंदर तंजावुर शहर है, वहाँ बृहदीश्वर मंदिर जो भगवान शिव को समर्पित है, वो आज भी उल्लेखनीय है और उसी सुंदरता के साथ वहाँ बना हुआ है। आठवां पॉइंट है, चोल शासकों द्वारा कृषि और सिंचाई पर विशेष महत्व दिया गया था। वो ये चाहते थे कि प्रजा सुखी रहेगी तो हम भी राजस्व आय ज़्यादा होती रहेगी। नौवां है, चोल साम्राज्य का जो प्रशासन था वो नाडू, उसके अंदर जो था वो गाँवों की इकाई कहलाती थी। नगरम जो था वो व्यापारियों का समूह कहलाता था। सभी अलग अलग राजाओं के द्वारा जो शासित राज्य थे उनका सबका प्रशासन अपने अपने हिसाब से अलग अलग था। राजस्थान के अंदर सामंतवादी प्रथा थी। राजपूत राजा जो है अपने छोटे सरदारों को कुछ भूमि दे देते थे, उनसे कर प्राप्त कर देते। दक्षिण भारत के अंदर थोड़ी स्थिति अलग थी। उनके अंदर गाँवों के समूह थे जो नाडू कहलाते थे, व्यापारियों का समूह नगरम कहलाता था, उनके ऊपर उनका मुखिया होता था। इस प्रकार की व्यवस्थाएं करता था। कुल मिला के इस पाठ के अंदर हम ये समझ सकते हैं कि नए राजा और उनके भारत के एक नए युग की शुरुआत होती है। हम प्राचीन भारत से निकल करके मध्यकालीन भारत के अंदर प्रवेश करते हैं, जिसके अंदर हम ये देखेंगे राजपूतों का संघर्ष, हिंदुओं का संघर्ष, मुस्लिम सत्ता के विरुद्ध और मुसलमानों का यहाँ जमे रहना। पहले धन के लिए आए थे, बाद में यहीं पे जम के रह गए और काफ़ी सारा धर्म परिवर्तन हुआ। उस पाठ के अंदर आगे के पाठों में हम इस चीज़ को जानेंगे। अब प्रश्न जो है आपको कॉपी में करने हैं, वो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न जो कॉपी में दिए गए हैं। किताब को आप एक बार अच्छे से पढ़ेंगे, इस पाठ को पूरा घर के ऊपर, और पढ़ने के बाद आप जो है इसके प्रश्न उत्तर ढूंढ करके कॉपी के अंदर इसको हल करेंगे। धन्यवाद।